एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी द्वारा कल कश्मीर में 16 जगहों पर जो है वो छापेमारी की गई। ये 16 जगह जो बताई जा रही है, इनमें ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें पुलवामा और शोपियान डिस्ट्रिक्ट जो है ये मेन रही, जहां अलग अलग लोकेशन, जिसमें से 16 लोकेशंस ऐसी थी जहां पर एनआईए द्वारा जो है वो छापेमारी की गई। और ये बताया जा रहा है कि वहां से 4 लोगों को जो है अलग अलग जगह से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया। और बताया जा रहा है ये 4 लोग जो हैं ये OGW के तहत जो है टेरर फैलाने में जो टेररिस्ट थे उनकी मदद करते थे। और ये भी बताया जा रहा है कि इन अलग अलग लोकेशंस में जो है काफ़ी ज़्यादा जिहादी डॉक्यूमेंट जो है वो भी बरामद किए गए हैं। कुछ अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो बरामद किए गए हैं, उन्हें भी जब्त किया गया। और साथ ही कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जाए तो पैसे जो एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं उसके भी रिकॉर्ड जो है वो भी सीज़ किए गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। जिस तरह से लगातार जो है सिविलियंस की किलिंग जो है वो पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में अलग अलग जगहों पर देखी गई थी, जिसके बाद से ही हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस, जो सिक्योरिटी एजेंसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा और चौकन्नी हो गई थी और लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुई थी। और लगातार अगर देखा जाए तो अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर भी आतंकवादियों का किया जा रहा है, उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। और साथ में अगर देखा जाए तो जो लोग उनकी मदद करते हैं, जिन्हें OGW ओवरग्राउंड वर्कर कहा जाता है, उनकी भी धरपकड़ जो है वो की जा रही थी, जिसमें ये अभी बड़ी कामयाबी मिली है कि 16 लोकेशंस पर कल एनआईए की तरफ से छापेमारी की गई और उन 16 जगहों पर से काफ़ी ज़्यादा जो है सामान बरामद किया गया, जिसमें से जिहादी कुछ डॉक्यूमेंट्स थे बताया जा रहा है वो ज़ब्त किए गए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसे थे जो इन चीज़ों में यूज़ किए जाते थे, उन्हें भी ज़ब्त किया गया। और साथ ही बताया जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल अगर बात की जाए जो ट्रांजैक्शन की जाती है उनके रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट थे वो भी सीज़ किए गए। तो एक बड़ी कामयाबी। और साथ में बताया जा रहा है कि जिन 4 लोगों को फ़िलहाल इन चीज़ों में इन्वॉल्व को लेकर गिरफ्तार किया गया, उनके नाम भी जो है वो बता दिए गए हैं। ये एनआईए की तरफ से जो है प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, उसमें बताया गया है। और जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका नाम है वसीम अहमद सोफ़ी, जो कि छटाबल श्रीनगर के रहने वाले हैं। दूसरे हैं तारिक अहमद डार, जो शेरगढ़ी श्रीनगर का रहने वाला है। तीसरा है बिलाल अहमद मीर बिलाल फूफू, जो कि पारमपुरा श्रीनगर का रहने वाला है। और चौथा जो व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया गया उसका नाम है तारिक अहमद बफंदा, जो कि राजौरी कड़ल श्रीनगर का, यानी कि श्रीनगर में भी एक इलाका है राजौरी, वहाँ का रहने वाला, राजौरी कड़ल श्रीनगर का इलाके में वो रहने वाला है। इन 4 लोगों को फिलहाल जो है नाम भी इनके जो है सार्वजनिक कर दिए गए हैं। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से षड्यंत्र जो पिछले काफ़ी समय से रचा जा रहा था, और बताया जा रहा है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं टारगेट पर था इनके, बल्कि अगर बाहर की स्टेट्स की बात की जाए, दिल्ली की बात की जाए, तो अलग अलग स्टेट्स की बात की जाए तो उन्हें भी टारगेट पर लिया जा रहा था। कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है एक बड़ा षड्यंत्र इन लोगों के साथ मिलकर टेररिस्ट जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे थे। जिस तरह से अगर देखा जाए तो कश्मीर में पिछले दिनों सिविलियंस की किलिंग भी की गई और चुनकर, यानी कि उनके आईडी कार्ड भी चेक किए गए। और ये भी देखा गया कि उनके आईडी कार्ड चेक करने के बाद जो है सिविलियंस की किलिंग की गई, यानी कि चुनकर जो है देखा गया कि कौन है, क्या कहाँ का रहने वाला है, इस तरीके से उनकी हत्या की गई। और ये मामला और भी तूल पकड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से उनके आईडी कार्ड चेक किए गए उसके बाद से और मामला तूल कर गया। क्यों उनके आईडी कार्ड चेक किए गए? अगर आतंकवादी हैं तो आईडी कार्ड क्यों चेक कर रहे हैं? जो वो लोग बाहर, अगर बिहार का भी व्यक्ति देखा गया था कि वो गोलगप्पे की रेडी वहाँ पर लगाता है, उसकी भी हत्या कर दी गई थी। दीपक चंद की बात की जाए तो उनकी हत्या कर दी गई थी, जम्मू के रहने वाले थे। और आज देखा गया कि LG मनोज सिन्हा उनके घर पर भी गए, उनके घर पर जाकर कुछ सांत्वना भी दी और शायद कुछ उनके लिए ये भी सोचा होगा कि बार बार ये कहा जा रहा था कुछ न कुछ उस परिवार के लिए करना चाहिए, जिसके दीपक चंद जो है इकलौते ही, उनकी एक बेटी है और उनकी एक पत्नी है, उनके लिए कमाते थे। और आज खुद LG मनोज सिन्हा उनके घर पर भी गए। और जिस तरह से अगर एनआईए की बात की जाए तो जो लगातार उनकी तरफ से अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है, इसी चीज़ को देखते हुए कि कहां पर से ये चीज़ें जो है वो निकल के आती हैं, कौन लोकल लोग हैं जो इन लोगों की मदद करते हैं, जो टेररिस्ट लोग हैं उनकी मदद करते हैं, उसी को देखते हुए लगातार अभी भी अगर देखा जाए सिर्फ एनआईए ही नहीं, बाकी जो खुफिया एजेंसी हैं वो भी लगातार जो है इसी धाक पर है कि
जितने भी लोग हैं और जहाँ जहाँ पर भी इनके ठिकाने हैं उन्हें रडार पर लिया जाए और उन्हें कब्जे में लिया जाए और जल्द से जल्द इन सारी जो उनकी तरफ से जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उन्हें धराशाही किया जाए। और इसी को देखते हुए ये बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। अभी भी देखा जा रहा है कि अलग अलग जगहों पर अभी भी एनआईए जो है अपनी तरफ से जो छापेमारी है वो चला रही है। अगर देखा जाए जो अभी जिन लोगों को पकड़ा गया और ये भी बताया जा रहा है कि इनके जो संबंध थे उनके संबंधों की बात की जाए तो ये जो लश्कर तोयबा है उसके साथ भी इनके संबंध बताए जा रहे हैं। जैश ए मोहम्मद की बात की जाए, हिजबुल मुजाहिदीन जो एक टेरर ग्रुप है उनके साथ, अल बदर की बात की जाए और साथ ही ऐसे बहुत सारे टेरर आउटफिट हैं जिनके साथ इनके कांटेक्ट लगातार बने हुए थे, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही अगर बात की जाए तो क्योंकि एक लश्कर तोयबा का ही एक नया उन्होंने एक टेरर आउटफिट बनाया था जिसका नाम TRF रखा था उन्होंने, द रेजिस्टेंस फोर्स। उसके द्वारा ही जो अभी मिलिटेंट द्वारा जो सिविलियंस को मारा गया था उनके भी 2 आतंकवादी जो थे वो सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराए थे। और इसके साथ ही बात की जाए कि एक और टेरर फ्रंट जो है उसका नाम बताया जा रहा है कि पीपल अगेंस्ट फेसिस्ट फोर्सेस, PAFF जो है इनका नाम बताया गया है। और बताया जा रहा है कि जितने भी और एसोसिएटेड लोग हैं जो इन आतंकवादियों की मदद करते हैं और OGW हैं उनको भी जल्द से जल्द जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। और आगे भी अभी देखा जा रहा है कि लगातार इस तरह के एनआईए की तरफ से रेड जो है वो होती रहेगी और छापेमारी वो जो है वो चलती रहेगी। और अभी देखा जाए तो ये एक बड़ी कामयाबी है जिस तरह से लगातार जो है अलग अलग जगहों पर देखा जाए तो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, हमारे आर्मी के जवान हैं, वो भी पूरे जोर लगाकर आतंकवादियों का सफाया कर रहे हैं। जिस तरह से लगातार कल और परसों भी देखा गया है कि आतंकवादियों का सफाया किया गया और आज भी अगर देखा जाए तो अभी भी एक एनकाउंटर जो है वो चल रहा है। और ये एनकाउंटर अभी स्टार्ट हुआ है और देखा जाएगा कि कितने आतंकवादी वहाँ पर छुपे हुए हैं। और फिलहाल जिस तरह से इन लोगों को अभी पकड़ा गया है इनसे भी जानकारी जुटाई जाएगी, इनको भी पकड़ के इनसे भी पूछताछ की जाएगी कि और कौन कौन लोग हैं जो इनके साथ वहाँ पर शामिल है। और लोगों को भी रडार पर लिया जाएगा और ये भी पूछा जाएगा कि क्या उनकी मंशा है, क्या क्या षड्यंत्र जो थे वो रचे जा रहे थे और कौन कौन सी स्टेट पर वो देख रहे थे कि हमला करना है, कौन कौन सी स्टेट। और मोस्टली अगर नाम लिया जाए तो दिल्ली का ही फिलहाल अभी नाम आया था कि दिल्ली को भी उन्होंने रडार पर रखा हुआ है। और भी कई खुलासे होने बाकी है। जिस तरह से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बड़ी बात यही है कि इन 4 लोगों से और क्या चीज़ें निकल कर आती हैं वो भी देखा जाएगा और कहाँ कहाँ पर इनके और लोग छुपे हुए हैं और क्या मंसूबे आतंकवादियों द्वारा इनके पास पहुंचे थे और कहाँ कहाँ ये घात लगाने वाले हैं, उस पर भी और बड़ा खुलासा जो है एनआईए की तरफ से किया जाएगा। फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है। आगे कोई अपडेट आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। दीपा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए नमस्कार।